चलिए 60 कह रहे हैं, आरती कह रही है 60, चलिए उमा भी 60 कह रही है, बाकी लोग टोटल कितने वर्ड हैं? अगर हम ऐसे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 अर्थात आप समझ रहे होंगे यहाँ भी n बराबर 5 ही आ गया, तो आप लोग निश्चित रूप से यहाँ 5 परमुटेशन 5 में 5 में 5 को रखना। लेकिन ध्यान रहे अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि जो इसमें टी है वो 2 बार आया है, तो जो रिपीट होगा उसको डिवाइड करना होगा हमें, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 2 जो है वो रिवाइज भी होगा। ऐसे ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट हमने उस दिन बताया भी था, आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। 5 है तो 5 फैक्टोरियल कर लीजिए, और जो रिपीट हुआ है जितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे इसमें टी है वो रिपीट हुआ है टी के लिए, तो उसको क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। तो अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तब भी ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट 5 में से 5 तो 5 फैक्टोरियल, और 2 जो रिपीट हो रहे हैं 2 में से दोनों को एक ही साथ रख सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व अगर करेंगे, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए, अगर ये नहीं कर पा रहे तो ऐसे 5 है और 2 रिपीट हो रहा, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना हो जाता है 120। जो लोग नहीं जानते हैं, याद नहीं है, लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 और 20 या 7 गुना 120, 120 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया 60 आ जाएगा। लगभग लोग ऑप्शन सही कर रहे हैं, तो लगा लिए होंगे आप लोग। एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, हटाएं इसको, शब्द को केवल बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको पढ़ते रहिए, फिर आगे जो है हम जो सशर्त क्वेश्चन होते हैं जो शर्तों पर दिए जाते हैं उसको रखते हैं। अगर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, शब्द बैंकिंग, चलिए शब्द बैंकिंग को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? बहुत जल्दी आंसर दीजिएगा इसका। आप लोग बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन दे रहे हैं अभी केवल आपको, ताकि आप लोग जो है इसको समझ पाएंगे कैसे हो रहा है। बनाइए, कौन सा शब्द है भाई? शब्द बैंकिंग। शब्द बैंकिंग को कितने प्रकार से स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है? सात 720 कह रहे हैं राजेश, सभी लोग लगाइए। बनाइए भाई बनाइए। 2520 गुड, आरती कह रही है 2520 अच्छी बात है। और लोग अनुराग भी कह रहे हैं कि 720 आएगा। अच्छा भाई 720 कैसे आएगा अनुराग जी? कितने हैं इसमें? पहले तो वर्ड देखिए कितने यूज हुए हैं बैंकिंग में, उसके बाद इसमें रिपीट भी हो रहा है कुछ की नहीं रिपीट हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इतने ही लोग आंसर दिए भाई, बहुत टाइम दिया आप लोगों ने। कितने हैं देखिए, काउंट कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की वैल्यू आपको मिल गई 7, ठीक है ना। अच्छा इसमें ये तो नहीं कहा किसी को छोड़िए, तो सबका योगदान है क्रमचय में,
सबका योगदान है कि नहीं है? तो आप निश्चित रूप से फार्मूला जो पुटअप करेंगे वो फार्मूला क्या पुटअप करेंगे? 7 परम्यूटेशन 7 ये रहने वाले। उसके बाद हमने कहा कि ये तो स्वतंत्र रूप से सबको हमने चुन लिया, लेकिन क्या कोई ऐसा भी इसमें है वर्ड जो रिपीट भी हुआ है? तो आप कहेंगे जी से रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है भाई? एन रिपीट हुआ है। और कोई तो रिपीट नहीं हुआ है, मतलब एन से नहीं है, उनके क्रम से है। वो कितनी बार आए हैं? तो 2 बार आए हैं। तो 2 फैक्टोरियल से हम इसको भाग कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से भाग करेंगे, ऐसे समझिए। तो डायरेक्ट अगर तरीका जो होता है वो होता, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में अब इसके बाद हम इसके परम्यूटेशन यूज नहीं किया करेंगे। यहां बताने के बाद खत्म कर दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जो अंग्रेजी वर्णमाला पर होते हैं या अंग्रेजी शब्दों पर होते हैं, इसमें परम्यूटेशन ही यूज होता है। तो हमें बार बार अब लिखना बंद करेंगे कि इसमें परम्यूटेशन हम क्यों लगा रहे हैं। अब डायरेक्ट समझते हैं। सभी का योगदान है तो 7 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है? एन। कितनी बार आया? जितनी बार आएगा उससे भाग करेंगे। 2 बार आया, भाग कर देंगे। अब 7 फैक्टोरियल का मान आप लिख लीजिए, या ऐसे लिखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1। काट लीजिए इसको। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? 4 तिया 12 पंचे 60, 6 6 का 36, यानी 360 गुणे 7, है ना? मल्टीपल कर लेंगे 0 और 7 छंग 42 और 7 एक 21 25। कितना हो जाएगा? 2520 हो जाएगा, जो कि आंसर दे रहे थे। भारतीय 245 भैया आपने कैसे पूरा कर दिया? चलिए कितना आ जाएगा? 2520। तो आगे चले, समझ पाएंगे आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी हमने एक ही प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन में जब शब्द यूज की जाएगी, चेंज की जाएगी, तो उसको ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं और आशा है कि आप लोग बहुत जल्दी ही इसका आंसर बताएंगे हमें। शब्द लिखिएगा, शब्द होगा आपका रिकवर, RECOVER, और सेम पैटर्न और यही शब्द। आपकी बात तो पक्का बताएंगे आप लोग आंसर। चलिए बहुत फास्ट आइए आप लोग, आंसर बताइए, देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए भाई। घर पे रहें आप लोग, घर पे हैं, सुरक्षित है, वहीं से पढ़ते रहें, आपका पठन पाठन चलता रहे। अभी थोड़ा सा हम कठिन चैप्टर शुरू किए हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद जो आप लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं उसकी ओर भी चलेंगे, जो आप लोग कहेंगे। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। जल्दी बताइए भाई। अभिषेक यादव कह रहे हैं 2520, यहाँ भी सागर राव भी 2520 बता रहे हैं। अच्छा, आज लास्ट तक हम अटेंडेंस भी लेते हैं, देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं। ये आप लोग जो कल हमने चेताया था, आपको बताया भी था कि समय से आप लोग आ जाइए, लाइव और क्लास लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग जल्दी पढ़ते नहीं हैं, इम्पोर्टेंट बहुत है, परीक्षा उपयोगी है। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताइए। आंसर दीजिएगा। अभिषेक यादव 1260 कह रहे हैं, उमा भी 1260 बता रहे हैं, अच्छी बात है। आरती भी 1260 कह रही हैं, और लोगों का आंसर नहीं आ रहा है भाई। चलिए अच्छी बात है, 1260 कह रहे हैं। तो
पुनः वही प्रोसीजर हम करेंगे, पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो 7 फैक्टोरियल लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद अपान हम उन्हीं को रखेंगे जो रिपीट होते हैं। अब जैसे इसमें देखिए रिपीट कौन हुआ, आर रिपीट हुआ है 2 बार, आर रिपीट हुआ है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? और भी कोई है जो रिपीट हो रहा है तो आप कहेंगे जी सर ई भी 2 बार आया है तो इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर ई मान लो 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल होता, लेकिन 2 बार है 2 फैक्टोरियल। बात समझ रहे हैं? जो जितनी बार आएगा उसको उससे भाग करेंगे। ऐसा क्यों होता है इसकी बात भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको कह दिया कि आप जो है गुड को जो है रीअरेंज कीजिए। अच्छा इसमें करेंगे क्या आप? ये दोनों ऐसे तो है नहीं कि इनका स्थान आप बदल सकते हैं, इनका स्थान बदलेंगे फिर भी वही रहेंगे, तो इसलिए ये कम हो जाता है उतनी वैल्यू। बदलेंगे इसको इसको तो आप बदल सकते हैं, इनको दोनों को बदलेंगे आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, इसलिए कम हो जाता है। तो 7 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5। बेहतर होगा कि याद करना आप शुरू कर लीजिए इनको, है ना। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 2 दूना 4 से 4 खत्म हो गया, गुणा कर देते हैं, है ना। 3 गुना 6 पंचे 30, छक्का कितना हो जाएगा 360। 3 गुना 6 6 पंचे 30 और 3 छंग 18, 180 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 6 पंचे 30 और 3 छंग 18, 180 और 7 से गुणा कर देंगे, है ना। 0 8 7 56 और 1160 हो जाएगा, 1260। तो ये हो गया, ये एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे, आप लोग लगा पाए होंगे, सब लोग लगभग लगभग लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी तक एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 3 से 4 क्वेश्चन हो गए होंगे, 4 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे सारे क्वेश्चन, और आप लोग समझ पाए होंगे। और नॉर्मल परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ये महत्वपूर्ण है एसएससी और यूपीएसआई के लिए, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को लिखते रहिएगा आप लोग एक जगह और फिर बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए शब्द एक्स्ट्रा, शब्द एक्स्ट्रा को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? शब्द एक्स्ट्रा को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? जब प्रारंभ ई और अंत ए से हो, बात को समझिएगा। क्या कहा जा रहा है? शब्द एक्स्ट्रा को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जब प्रारंभ ई और अंत ए से हो। मतलब समझ रहे हैं कि प्रारंभ किससे होगा? ई से, और अंत किससे होगा? ए से होगा। तो आपके पास समय है, जो भी दिमाग लगाना चाहे लगाइए इसमें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। कोशिश कीजिए क्या हो सकता है इसमें। देखिए राजेश कह रहे हैं 24। अच्छा भाई, चलिए भाई, बाकी लोग भी। दिमाग नहीं लग रहा है सर जी, पढ़ने में नहीं लग रहा है भैया कि क्वेश्चन में नहीं लग रहा है? उमा कह रहे हैं दिमाग नहीं लग रहा है क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। अच्छा भैया ठीक है, बिल्कुल बताते हैं, अभी बताते हैं। बाकी इसके पहले वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। समय से सब लोग जो है लाइव आने की कोशिश किया करें। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक बिल्कुल बता रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, बताते हैं।
कह रहा शब्द एक्स्ट्रा को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जब प्रारंभ ई और अंत ए से हो। अच्छा, ये सर्टेन कर दे रहा, निश्चित कर दे रहा कि जो भी आप सजाइएगा शुरुआत ई से करिएगा और अंत ए से करिएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां से अभी तक आसान क्वेश्चन है, आप शर्तों को प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, एक्स्ट्रा में ई को उठाइए और पहले रख लीजिए, और ए को उठाइए अंत में रख लीजिए, और इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट करना या लॉक करना। आप इसको क्या कहेंगे, लॉक करना। जो वैरी नहीं कर सकते, वैरी मतलब ये अपना स्थान नहीं बदलेंगे, इनको दोनों को बैठा दीजिएगा कि अपने छोर जो है बनाए रखें, कहीं इनको जाना नहीं। ये ई से प्रारंभ होगा, अंत ए से होगा। आपके क्वेश्चन का बचे कौन, बचे हैं आपके एक्स पी आर। ठीक, जो कांस्टेंट हो जाते हैं उनको हम फैक्टोरियल में नहीं रखते हैं, उनको हम फैक्टोरियल में नहीं रखते हैं, वो सदैव और सदैव बने रहेंगे ऐसे, है ना। तो इसका मतलब अब स्थान कौन चेंज करेंगे, जो स्थान चेंज करेंगे वही फैक्टोरियल के दायरे में आएंगे, वही परमुटेशन के दायरे में आएंगे, वही कॉम्बिनेशन के दायरे में आएंगे, क्योंकि अब ना ये भाग सकते हैं कहीं, ना ये भाग सकते हैं, है ना। लॉकडाउन लगा है दोनों लोगों के लिए। तो अब क्या करिएगा, तीन है और ये तीन चेंज हो सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इधर उधर रीअरेंज होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो तीन का फैक्टोरियल होगा, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तब ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन करना होता है। तो तीन का फैक्टोरियल और तीन का फैक्टोरियल होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 6। तो कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, 6। आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, समझ आया भाई, कमेंट करके बताइए इसको समझ पाए आप लोग। समझ पाए, बिल्कुल। चलिए ठीक है, हटाएं इसको। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा, और आशा आशा कि आप लोग बताएंगे। इस बार हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, इसमें बताएंगे नहीं, पहले दिमाग लगाइएगा। अब क्या क्या हो सकता है इसमें, लिखिएगा शब्द डिजाइन, DESIGN के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जबकि दोनों स्वर छोर पर हो, छोर पर हो मतलब समझ रहे हैं, किनारों पर हो। बात समझ रहे हैं, छोर पर हो का मतलब क्या होता है, किनारों पर। ठीक, चलिए बताइए भाई क्या हो सकता है इसमें, बनाइए। अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। लगाइए इसको, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 24 कह रहे हैं अभिषेक, राजेश भी 24 कह रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक ठीक, बनाइए बनाइए, सभी लोग बनाइए और रेगुलर क्लास लेने की कोशिश कीजिए भाई, सभी लोग। ये 5 7 लोग 10 लोग जो पढ़ते हैं।
24 ही सभी का आ रहा है, केवल आरती 48 बता रही है। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, भारती कनौजिया भी कह रही है 24 आएगा सर। प्रवीण भी 24 कह रहे हैं, उमा भी 24, अभिषेक भी, राजेश भी, और बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या बात है। चलिए, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में संबंध क्या है और अंतर क्या है, पहले ये समझना। शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जबकि दोनों स्वर छोर पर हैं। और इसमें स्वर कितने हैं? 2 ही हैं, ई और आई। ठीक है ना, 2 ही हैं और उनको छोर पर बैठने को कहा गया है। ये नहीं बोला है कि प्रारंभ इनसे कीजिए और अंत इनसे कीजिए, ये नहीं बोला है, बल्कि उनको छोर पे बैठाना है। तो क्या कर सकते हैं, ई और आई को बैठा दिया हमने। एक छोर पर ई बैठा है, एक छोर पर आई बैठा। बचे कौन? बैठा है तो इनको हमने स्थिर बनाया, कोष्टेंट किया, फिलहाल कोष्टेंट किया हमने। डी, एस, जी और एम, कितना ही तो बचा, 6 थे, ये बचे। ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसने ये नहीं कहा कि ई से ही प्रारंभ कीजिए और अंत आई से कीजिए, बल्कि उसने ये कहा है कि छोर पर रखिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आई इस वाले छोर पर हो और इस वाले छोर पर ई हो सकता है, नहीं हो सकता? ऐसे भी तो हो सकता है। तो डी, एस, जी, एन बीच में हो जाएंगे। ध्यान रहे, ये भी संभव है, ये भी संभव है। और अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते थे तो यहां से समझ लीजिएगा कि फैक्टोरियल हो, क्रमचय हो, संचय हो, प्रायिकता हो, वहां पर नोट पॉइंट है, लिख लेना कहीं। अगर और शब्द की अनुभूति होती है या और आता है तो उसके लिए सदैव गुणा किया जाता है। फैक्टोरियल के लिए, परम्यूटेशन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा याद रखना। और के लिए मल्टीपल और या अथवा के लिए प्लस किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये इन चारों कॉन्सेप्ट में हर जगह प्रयोग किया जाता है। बताया भी था हमने इसको, तो लिख लीजिएगा कहीं भी। चलिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी। समझ गए आप लोग इसको? हटाते हैं। तो 2 क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन। उसमें हमने क्या किया था, उसमें बता दें प्रारंभ इनसे करिए, अंत इनसे कीजिए, उनको हटाना था ही नहीं। लेकिन इसमें क्या था, इसमें हमने जो है वह भी किया था उनको। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो 6-7 देखिए। शब्द रेक्टिट्यूड, शब्द रेक्टिट्यूड आई है को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जबकि सभी स्वर प्रारंभ में एक साथ रहे। चलिए, क्वेश्चन को समझिएगा पहले, उसके बाद लगाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, शब्द रेक्टिट्यूड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है जबकि सभी स्वर प्रारंभ में एक साथ रहे। सभी स्वर कहाँ रहे, प्रारंभ में एक साथ। चलिए लगाइए। बनाइए बनाइए आप लोग।
4320 आरती कर रही है। अच्छा भाई, और बाकी लोग सभी लोग बनाइए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, तभी कर पाइएगा आप लोग। 6720 राजेश कह रहे हैं। लगाइए शब्द रेक्टिट्यूड। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई? क्वेश्चन में बताया गया है कि शब्द रेक्टिट्यूड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है जबकि सभी स्वर प्रारंभ में एक साथ रहें। तो स्वर पहले इसमें कितने हैं इसको देख लीजिए। ई, आई और यू, ई। कितने स्वर हैं भैया? 4 हैं। इनको प्रारंभ में एक साथ लिख लीजिए। ई 2 बार है और आई है और यू। बचे जो है उसने बोल दिया है सभी स्वर प्रारंभ में एक साथ रहें, ये एक साथ रहेंगे, है ना। हमने इनको लॉक किया, आपस में यही बदलिए, कहीं मत जाना, यही रहना। और बचे कौन है? आर, सी, डबल टी है और डी है। हमने कहा आप लोग जो है इनके बाद आइएगा, ये आपस में चेंज हो सकते हैं और ये आपस में चेंज हो सकते हैं और रहेगा, है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, ये आपस में चेंज तो होते क्योंकि प्रारंभ में एक साथ ये बैठेंगे, लेकिन आपस में बदल तो सकते हैं ना। ये थोड़ी ना कहा कि पहले ई है फिर आई है फिर यू है, ये आपस में बदलेंगे, रहेंगे प्रारंभ में आपस में बदलेंगे। लेकिन ई इसमें देखिए 2 बार आया है तो वही प्रक्रिया, क्योंकि दोहराया गया है तो 2 से भाग करेंगे। उसके बाद चलिए इधर चलते हैं। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, हमने कहा 5 फैक्टोरियल। आपस में ये लोग इनके बाधे आएंगे और आपस में बदलेंगे स्थान, में बदल लिए, क्वेरी कर रहे हैं। और इसमें भी टी जो है वो 2 बार है, टी 2 बार है, बस इतना याद रखना। अच्छा, ये पूरा ग्रुप इधर उधर नहीं होगा, ग्रुप यही रहेगा, ये ग्रुप यही रहेगा, ये ग्रुप यही रहेगा, लेकिन आपस में ये चेंज करते रहेंगे सभी स्वर एक साथ, सभी व्यंजन इधर। अब इसको अगर हल करेंगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24/2 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120/2। तो ये कितना आया? 24/2 अर्थात 12 और ये कितना आया? 60। तो कितना हो जाएगा भैया? 12 × 72 अर्थात 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 720। चलिए, कितने लोगों का आंसर आया है भाई? सभी लोग 4 जाते हैं इसलिए बता देते हैं। अच्छा, क्या समझ पाए आप लोग? इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि समझ पाए हैं आप लोग, तब हम जो है आगे चले, नहीं फिर से बताने की कोशिश करें। समझ पाए? कमेंट कीजिएगा। ठीक ठीक, कमेंट करके बताइए कि समझ पाए हैं आप लोग, अच्छी बात है। ठीक है भाई। नहीं सर, समझ में नहीं आया उमा। अच्छा भाई, फिर से बताते हैं। एक, चलिए देखते हैं। उमा देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। शब्द एप्टीट्यूड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है जबकि शब्द यहाँ से जबकि सभी स्वर प्रारंभ में एक साथ रहे। अब इसमें स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं। अब इसमें देखिए कितने स्वर हैं? ई, आई, फिर ई, यू, है ना।
तो सभी स्वर प्रारंभ में एक साथ लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, सभी स्वर प्रारंभ में एक साथ लिख लीजिए। जो व्यंजन बचे हैं, जाहिर सी बात है जब ये प्रारंभ रहेंगे तो बाद में वो रहेंगे, उनको लिख लीजिए। अब ये जो है प्रारंभ में तो रहेंगे लेकिन स्थान तो बदल सकते हैं ना, ये थोड़ी ना बोला कि पहले ई आए फिर ई आए फिर आई आए फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ई आए फिर आई आ जाए फिर ई आए फिर यू, मतलब जब आपस में स्थान चेंज करेंगे तो परमुटेशन लग जाएगा, परमुटेशन लग जाएगा, फैक्टोरियल लग जाएगा। लेकिन इसमें दोहराव भी तो हुआ है ई का, तो ई से भाग कर देंगे। यहाँ आते हैं 5 हैं और ई 2 बार आया तो भाग कर देंगे। और तीसरी केस नहीं हो सकती क्योंकि ये एक साथ रहे, ये एक साथ रहे, आपस में चेंज हो, आपस में चेंज, ये पूरा कंप्लीट क्लॉज, ये कंप्लीट क्लॉज, बीच में मल्टीपल, या नहीं होगा, या होता तो प्लस होता, और है क्योंकि अभी एक केस पूरी नहीं हुई, तो ये हो जाएगा 720। ठीक, चलिए समझ पाए आप लोग, इसको हटाते हैं और इतना ही रखा जाए आज। अभी इसमें कुछ और क्वेश्चन हम करवाएंगे, 7-8 क्वेश्चन किया है ना, कुछ और क्वेश्चन किया जाएगा इसमें, है ना। या एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग जो है लगाइएगा और कल हम देखते हैं कि लोग इसका आंसर सही बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं, उसको आप लोग लगाना। देखिएगा, शब्द डायरेक्टर, डायरेक्टर को कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, जबकि सभी स्वर एक साथ रहें। ध्यान रहे, हमने ये नहीं कहा कि सभी स्वर जो है प्रारंभ में रहें, लेकिन एक साथ रहें, चाहे जहां रहे एक साथ रहें, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कल बताइएगा, है ना, इसका आंसर क्या आता है। ठीक, इसका आंसर क्या आता है, इसको आप लोग कल हमको बताइएगा। ऑप्शन भी दे रहे हैं, ए बी सी और डी। ऑप्शन दे रहे हैं, एनएनटी मतलब आप जानते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका ऑप्शन है। कल इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको कल आप बताइएगा हमें। उसके बाद जो है कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, आज इतना ही रखेंगे। कल मतलब कल तो संडे है, संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को रखेंगे। क्या चैप्टर समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जरा कि समझ पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, इसको लगाइएगा आप लोग। चलिए अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं कि केवल एक लोग प्रवीण कह रहे हैं समझ पा रहे हैं। अच्छा भाई, और लोग बताइए समझ पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें हमें, और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए भाई, है ना। इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है, आपके फायदे के लिए ही हमने क्लास स्टार्ट किया था, ताकि आप लोग पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत रिदम बना रहे, है ना। क्योंकि अभी निकट भविष्य में कुछ संभावनाएं नहीं दिख रही हैं कि जो है ये कोरोना की स्थिति से हम लोग निजात पाए। जब भी परीक्षाएं हो, एलिजिबल रहें, उसके लिए जो है पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इस चैप्टर को, है ना, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर सोमवार को क्लास स्टार्ट करते हैं आगे, इसके आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।